नमः सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सव्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मनुष्य चर्चा चल रही थी बंधे अधिकौ पार्णिमा कौचा कि जिसके सत्यांश अधिक होते हैं जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो कम सत्यांश वाले को अपने में मिला लेता है। और संसार में अशुभ के सत्यांश अधिक हैं। सर्वत्र देख लो, सर्वत्र ही नहीं सर्वकालिक देख लो, अर्पित हैं। अशुभ के सत्यांश, अशुभ की शक्ति सर्वत्र अधिक है। वर्तमान में देखो या भूत में देखो या भविष्य में देखना, हर जगह तुम्हें अशुभ के सत्यांश अधिक मिलेंगे और शुभ के सत्यांश सर्वत्र तुम्हें कम ही मिलेंगे। और होता ऐसा ही आया है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे सत्यांश मिलते हैं वैसा वैसा जीव आकर्षित होता जाता है। इसको कर्म की भाषा में बोले तो औदिक भाव। आशीष भाई क्या है औदिक भाव? औदिक भाव के अनुसार जीव चलता रहता है। जैसा जैसा मेरा उदय में आया वैसे वैसे मैं काम करता रहता हूँ और औदिक भाव के अनुसार चलता रहेगा तो तेरा कल्याण कब होगा? महिपाल जी, औदिक भाव जैसा उदय में आया मैं वैसा हो गया। अशुभ के सत्यांश देखें और अशुभ की ओर मुझे जाना है तो मैं धर्म क्षेत्र में आकर के भी अशुभ को ही खोजता हूँ। हे जीव, काका जी खेती करते कि नहीं? खेती की तुमने कभी? खेती करी कभी? करी खेती? तो खेती में भी तुम क्या करते हो? पेड़ लगाया और पेड़ लगा करके हमें ज़्यादा फसल चाहिए, ऐसी करते कि नहीं? तो ज़्यादा फसल के लिए डाल देते ज़बरदस्ती खाद वगैरह दवाई वगैरह सारी तुमने डाल दी और सारी डाल करके जहाँ एक फल लगना था वहाँ 10 लग गए। हे जीव, शक्ति तो उस पेड़ में एक फल की ही थी, क्या खाद बीज डाल करके उसकी शक्ति बढ़ा सकते हो? आशीष भाई,
खाद बीज डाल करके उसकी शक्ति बढ़ा सकते हो। भैंस खड़ी थी, 1 लीटर दूध देती थी, तुमने उसको इंजेक्शन लगा दिया, उसने 5 लीटर दूध दे दिया। हे जीव, इंजेक्शन लगाने से दूध निकलता है क्या? समझो बात को। और आज लोक में हो यही रहा है। हमें क्या करना है? क्या करना बता? ज़्यादा चाहिए, थोड़े में हमारा काम नहीं होता। हमें क्या करना है? ज़्यादा चाहिए है तो उसको भैंस को इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला। अब वह दूध तो अमृत था, लेकिन इंजेक्शन लगा करके जो तुमने निकाला है वो अमृत नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? हे जीव, अब वह जहर निकलेगा। अब वह अशुभ नहीं रहा, अशुभ हो गया। क्यों हो गया अशुभ? क्योंकि जहाँ जहाँ जबरदस्ती है वहाँ वहाँ अशुभ है। हे जी पंडित जी साहब, समझ में आ रहा कि नहीं? जहाँ जहाँ व्यभिचार है, जहाँ जहाँ जोर है, जहाँ जहाँ जबरदस्ती है वहाँ वहाँ अशुभ है। और जहाँ जहाँ स्वेच्छा है, देखो आशीष भाई, तुमने कभी दूध लगाया? दूध लगाया? कभी नहीं लगाया। किसने लगाया दूध? काका जी दूध लगाया? नहीं आ रहा समझ में? दूध निकाला गाय का, भैंस का? किसने निकाला? बसंत दादा ने, मोहित ने भी निकाला। हे जीव, समझ मेरी बात। गाय खड़ी थी और गाय के सामने तुम बछड़ा ले गए। क्या होता है? तो गाय के सामने बछड़ा ले जाने की क्या आवश्यकता? बछड़ा को दूसरे कमरे में बांध दो और गाय का दूध निकाल लो। क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? जब बछड़ा गाय के सामने खड़ा होता है तो उस गाय को अंदर से प्रेम उमड़ता है, और जब उसको प्रेम वात्सल्य उमड़ता है तो उसके दूध भी भर जाता है, और वह जो दूध निकलता है वह अमृत की संज्ञा होती है। वह जबरदस्ती नहीं निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? कैसे निकल रहा है? स्वेच्छा से निकल रहा है, किसी प्रकार की इच्छा से नहीं निकल रहा है। वह अमृत होता है। ऐसे हे जीव, जब इस जीव को अंदर में ज्ञान उमड़ता है, और ज्ञान उमड़ने के बाद भगवान के प्रति जब अंदर से भक्ति उमड़ती है, और जब भक्ति उमड़ती है और भगवान की पूजा करता है, वह सारे कर्म अपने आप सारे झड़ने लगते हैं। समय ज़्यादा नहीं लगता। हमें तो महाराज वर्षों हो गए। धन्य कुमार नहीं, वो कवि थे ना, धनंजय कवि ने भगवान की पूजा करी। उनको किसने बोला था जाओ पूजा करो? बोला किसी ने? नहीं बोला। स्वयं अंदर से भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा, भगवान के प्रति भक्ति उमड़ी, और जब भगवान की पूजा करने के लिए आए और भगवान की पूजा में तन्मय हो गए। इसलिए काका जी पूजन है नहीं है। काका जी अभी बोल रहे थे ना, पूजन है स्वाध्याय उपादेय है तो है ही नहीं है। ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? यदि पूजन को हे बोलोगे तो फिर चरणानियोग को ही है बोलना पड़ेगा। षट कर्तव्य श्रावक के बोले गए। षट कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य कौन सा है? महिपाल जी, कौन सा है?
देव पूजा पहला कर्तव्य आचार्यों ने लिखा है, यदि हे होता तो उसको हमारे कर्तव्य में नहीं रखते, मूल गुण में नहीं रखते। श्रावक के 6 आवश्यक बताए हैं, उसमें पहला है देव पूजा। वह देव पूजा भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा की साधन है। पंडित जी साहब, सत्य है कि नहीं? भगवान की पूजन असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा की साधन है, लेकिन जिस विधि से कही गई है उस विधि से हो तो। धनंजय कवि ने भगवान की पूजा करी और भगवान की पूजा करी और भगवान की पूजा में लीन हो गए, जैसे दादाजी लीन हो गए ना, लीन हो गए, नहीं जगह में लीन हो गए। अब वह दादाजी यहाँ लीन हो गए और लीन होने के बाद मंदिर में क्या चल रहा? दादाजी हम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कुछ याद है? नहीं है याद। क्यों नहीं है याद? क्योंकि लीन हो गए ना। तो ऐसे है जीव उस जिन पूजन में भी लीन हो गए। और लीन हो गए कब लीन होगा? जब अंदर से भक्ति। देखो, वस्तु की कीमत तभी आती है जब वस्तु की हमें मूल्य पता हो। बसंत दादा, वस्तु की कीमत कब आती है? जब वस्तु का मूल्य पता हो। और जब मूल्य पता होगा तो अंदर से कीमत आएगी। और मूल्य पता नहीं है, जैसे एक वो कहावत आती है, एक जंगल था, नदी में एक लकड़ी वही जा रही थी और बहती हुई लकड़ी को एक लकड़हारे ने जलाने के लिए निकाल लिया। और जैसे ही निकाल करके घर पे लाया, 2 टुकड़े कर दे और 2 टुकड़े किए तो उसको जलाने के लिए तत्पर हुआ। और रास्ते से काका जी जा रहे थे। काका जी को सुगंध आई, बोले जी सुगंध कहाँ से आ रही? उसके घर में घुस गए और घर में जैसे ही घुसे तो इन्होंने क्या देखा कि यह जो लकड़ी है यह तो चंदन की है। जी लकड़ी जो है ना, ये तो जला रहा है, तो मूर्ख है, इसको तो पता नहीं है और ये लकड़ी को जला देगा, यह तो चंदन की है। और काका जी ने उससे बोला कि एक काम कर, 50 रुपये देता हूँ, ये लकड़ी दे दे। वो लकड़हारा भी काका जी को जानता था, तो उसने क्या बोला? बोले जी सेठ जो है 5 रुपये का पान तो खाते नहीं है। जी 5 रुपये का पान तो खाते नहीं हैं और हमारे लिए 50 रुपये दे रहे इतनी सी लकड़ी के, जरूर कुछ ना कुछ इसमें राज होना चाहिए। तो उसने भी क्या बोला? 50 नहीं लूँगा, 500 लूँगा। सेठ जी देना है क्या? 500 दूंगा। काका जी ने बोला 5 लाख की लकड़ी है, 500 में मिल रही तो चलो ले लो। 500 तुरंत दिए और लकड़ी लेकर के आ गए। और लकड़ी लेकर के वह लकड़ी काका जी ने 5 लाख में बेची। समझो बात को। जब वस्तु की कीमत, जब वस्तु की मूल्य हमें पता होता है, वस्तु की कीमत पता होती है, तभी हमें उसका बहुमान आता है। और जब तक वस्तु की कीमत हमें पता नहीं है तब तक वस्तु का बहुमूल्य हमें आता नहीं है। और मूल्य नहीं आएगा तब तक काम चलेगा। इसलिए भगवान की पूजा है नहीं है, क्या है? उपादेय है। लेकिन करना कैसे है? तो जैसे धनंजय कवि भगवान की पूजा में लीन हो गया और लीन होने से उसने असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करी। लेकिन हे जीव, यह पंचम काल है और इस पंचम काल में क्या हुआ है कि अशुभ जो है ज़्यादा हो गया है, शुभ जो है वह कम बचा है। कमलेश भाई,
पंचम काल की बलिहारी है, कली काल की बलिहारी है। देखो अशुभ तो में से भी हमेशा अधिक ही होता है, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे छठवां काल हो, चाहे तृतीय काल हो, हमेशा अशुभ ज़्यादा ही मिलेगा। संतोष भाई, तुम्हारे नगर में सोने चांदी की दुकानें कितनी हैं? कितनी हैं? 10-12 हैं। और सब्जी की दुकानें बराबर हैं कि नहीं है? क्यों? हे जीव, सोने चांदी की दुकानें कितनी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन सब्जी की दुकान से तो कम ही मिलेंगी। ऐसे शुभ कितना ज़्यादा हो जाए, भले चतुर्थ काल आ जाए, लेकिन अशुभ जो है हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। और इस पंचम काल में अशुभ और बढ़ गया है। हमें करना तो शुभ है, लेकिन क्या होता है अनूप भाई, हम मंदिर आए भगवान की पूजा करने के लिए शुभ परिणाम बना करके, और शुभ परिणाम बनाने के लिए, लेकिन अशुभ की इतनी ज़्यादा संख्या है, इतनी ज़्यादा संख्या है कि रास्ते में कहीं ना कहीं टकराई जाता है। हे जीव, मोहित भाई, रास्ते में बस चली आ रही थी, और बस चली आ रही थी तो मोहित भाई क्या बोला, मैं इस बस को रोक करके और आगे निकलूँगा। रोक लोगे? क्यों? उसने तो दोनों हाथ लगा दिए बस के सामने, बस तुम निकलना नहीं, पहले मैं निकलूँगा और तुम यहीं खड़े रहो, दोनों हाथ लगा दिए। हे जीव, बस तो रुकेगी, लेकिन उस बस को रोकने के लिए जितनी बस में शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति चाहिए। बचन दादा, सत्य है कि नहीं? यदि उस बस को रोकना चाहते हो तो जितनी उसमें शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति मेरे पास हो तो मैं बस को रोक के निकल जाऊंगा, और यदि कम शक्ति है तो रुक के निकल जाऊंगा। बात समझ में नहीं आई? यदि बस से ज़्यादा शक्ति है तो रोक के निकल जाऊंगा, और यदि कम शक्ति है तो रुक के निकल जाऊंगा। हाँ, अब शक्ति तो है नहीं है, और वो क्या बोल रहा है कि नहीं मैं तो रोक के निकलूंगा, और शक्ति तेरे में कम है, तो अब क्या होगा? क्या होगा आशीष भाई? है? क्या होगा? कुचल देगी बस, और कुचल करके बस आगे निकल जाएगी और तुम वहीं पड़े रहोगे। इसलिए हे जीव, इतनी सी बात समझ ले, शक्ति अधिक है तो रोक के निकल जा, और शक्ति कम है तो रुक के निकल जा। इस पंचम काल में अशुभ सर्वत्र फैला है। अब तू क्या सोचता है, मैं अशुभ को रोकूंगा? रोको, मना नहीं कर रहे, लेकिन अपनी शक्ति का मिलान कर लो। मेरे पास शक्ति ज़्यादा है कि सामने वाले के पास शक्ति ज़्यादा है? यदि उसके पास शक्ति ज़्यादा है और तुम उससे भिड़ोगे तो वो क्या होगा? बंदे अधिकौ पारिणामिकौ चा, वह तुम्हें अपने में मिला लेगा और तुम उस रूप हो जाओगे। और बाहर से हमें ऐसा लगेगा कि मैं शुभ कर रहा हूँ, लेकिन वह शुभ नहीं होगा, वह तुम्हारा अशुभ ही होगा। तत्वार सूत्र में शुभ अशुभ की परिभाषा लिखी है किसी को याद? आशीष भाई, पंडित जी हो ना तुम, जोर से बोलो ना। तत्वार सूत्र में लिखी, 6वें अध्याय में लिखी। बोलो काका जी। पंडित जी नहीं याद है। शुभा पुण्य से शुभा पापस्य। शुभ क्या है और अशुभ क्या है?
तो जिससे पुण्य का बंध होता है वह शुभ है, और जिससे पाप का बंध होता है वह अशुभ है। सीधी सी परिभाषा है। अब मेरे जिन जिन परिणामों से पाप का बंध हो रहा है वह सारे परिणाम मेरे अशुभ है, और जिन जिन परिणामों से पुण्य का बंध हो रहा है वह सारे परिणाम शुभ है। तो अब अपने परिणामों को देखो, देखो दूसरे से पूछने मत जाओ। क्या नाम इनका, संतोष भाई, समझ बात को समझ में आ रही है। संतोष भाई एक डिब्बी में लाया था द्रव्य, कहाँ है वो डिब्बी, चली गई। डिब्बी में लाया था द्रव्य, और द्रव्य से भगवान की पूजा कर रहा था और बोल रहा था, बोले मैं तो शुभ में लगा हूँ। हे जीव, किस में लगे हो, किस में लगे हो, शुभ में, लेकिन मन किस में लगा है, तन तो शुभ में लगा है लेकिन मन किस में लगा है। महाराज जल्दी पूजा हो जाए फिर दुकान खुल जाए, यानी मन में ऐसा चल रहा है कि जल्दी पूजा हो जाए और दुकान खुल जाए, जल्दी पूजा हो जाए दुकान खुल जाए। तो यहाँ स्वा स्वा कर रहा है, लेकिन मन क्या बोल रहा है, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। तो मन तो तेरा अशुभ में ही लगा है। मन में शुभता कहाँ आई? इसलिए हे संतोष भाई समझ मेरी बात, तन को तूने शुभ में लगाया है, कम से कम इतना काम कर, इतना नियम ले ले, मुझे आधा घंटे पूजा करनी बस। यदि इस भटकते मन को शुभ में लगाना है, पंडित जी समझो मेरी बात, यदि भटकते मन को शुभ में लगाना है तो सबसे अच्छा काम है उस पूजन का टाइम पीरियड। जैसे वो है ना कमलेश भाई है, अब कमलेश ने नियम ले लिया कि हम 9 बजे घर जाएंगे, 9:30 बजे जाएंगे, उसके पहले जाना ही नहीं। अब नहीं जाना तो मन को जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, बैठेगा यहाँ। लेकिन यदि तुम्हारा नियम नहीं है, अब जल्दी जल्दी सीजन आ गया तो 7 बजे दुकान खोल लूँगा, ऐसे ही होता कि नहीं संतोष भाई? अभी सीजन है तो 7 बजे, और सीजन नहीं होगा तो 9 बजे। तो तुम्हारा कोई नियम नहीं है, तुम्हारा कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन जो है बार बार उचट उचट के कहाँ जाता है। बुंदेलखंड में कहावत बोलते हैं, लब की गाय गुलेंदे खाए, बेर बेर महुआ तरह जाए। आया समझ में अर्पित भाई, आया समझ में? लब की गाय गुलेंदे खाए, बेर बेर महुआ तरे जाए। गाय जो होती ना, गाय को एक बार महुआ मिल गया, महुए के पेड़ के नीचे चली गई और एक बार उसने गुलेंदा खा लिया। अब गुलेंदा खाया तो मीठा लगा, अब उसका मालिक आया, उसने डंडे मार के भगाया, दूर तक भाग गई। लेकिन वह दूर से देख रही है कि मालिक भगे और मैं फिर दूसरा गुलेंदे खाने जाऊं, तो बार बार डंडे खाएगी लेकिन बार बार जाएगी, मानेगी नहीं। तो ऐसे तुम्हारा जो मन है वह नियम में बंधा हुआ नहीं है, इसलिए तुम 7 बजे भी पूजन करने बैठते हो, तब भी कहता है जल्दी करो चलो दुकान पे। 8 बजे भी बैठते हो तो मन कहता है जल्दी करो चलो दुकान पे। अनूप भाई होता कि नहीं? क्यों हो रहा है? तो ऐसा यदि कार्यक्रम चल रहा है तो आगम से पूछोगे तो आगम कहेगा तुम्हें पुण्य का बंध नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारा अशुभ चल रहा है, क्योंकि तन तो पूजन में है लेकिन मन जो है वह भोग में जा रहा है। तो उस भागते हुए मन को पकड़ने का सबसे अच्छा उपाय है आधा घंटे फिक्स कर लो। कितने करनी पूजे? एक नियम ले लो संतोष भाई, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। मैं आधा घंटे पूजा करूँगा, ले सकते हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
आज से भगवान के सामने कायेश्वर करो, आज से मेरा नियम है मैं आधा घंटे पूजा करूँगा, आधा घंटे मेरे 24 घंटे में से आधा घंटा मेरा भगवान की पूजन के लिए कायेश्वर करो। देखो ऐसे होता है। मोहित भाई तुम ले सकते हो, ले लो था। और है तुम्हारा कोई मित्र लेने वाला? नहीं, लेने वाला। अब देखो बसंत दादा, अब तो तुम 60-70 के हो गए, कर लो इतना सा काम। नहीं, हम तो आधे घंटे, तुम तो 2 घंटे करो, 2 घंटे का निषेध नहीं है, लेकिन आधा घंटे निर्विकल्प होकर के, आधा घंटे के पहले जाना ही नहीं। मेरी पूजन स्टार्ट हुई, आधा घंटे के पहले मुझे थाली छोड़कर घर नहीं जाना। 2 घंटे करो निषेध नहीं, 4 घंटे करो तो भी निषेध नहीं, लेकिन आधा घंटा कम से कम हमें पूजा को देना है। बसंत दादा बोलो, कायेश्वर करो। काका जी कायेश्वर करो, अब नहीं कहना पूजा है, ठीक है? नहीं, तुम तो 10, 11, 12 कितने भी करो, लेकिन हमारा कहने का आशय क्या है, आधा घंटे तुम घड़ी में देखना, 8 बजे मेरी पूजन स्टार्ट हुई, अब 8:30 बजे तक मुझे जाना ही नहीं है, भले प्रधानमंत्री आ जाए। क्या पंडित जी साहब? नहीं, परीक्षा की बात नहीं कर रहे, भले प्रधानमंत्री आ जाए, दुकान पे ग्राहक की भीड़ लग जाए, लेकिन आधा घंटे के पहले मुझे अपनी पूजन की थाली छोड़ के नहीं जाना है। और जब नहीं जाना है तो मन मेरा यहाँ नियम से बैठेगा। जिस दिन मेरा उपवास होता है, तुम लोग अपने अपने को देखो ना, जिस दिन उपवास होता है उस दिन शाम को भोजन की याद नहीं आती है, लेकिन जिस दिन उपवास नहीं होता है उस दिन घड़ी देखता है 3 बज गए, भोजन को जाना है, 4 बज गए, भोजन को जाना है। लेकिन जिस दिन उपवास है उस दिन निर्विकल्प होकर के शांति से बैठता है, आज मुझे नहीं जाना है। तो उस भटकते मन के लिए महिपाल जी तुम भी कायेश्वर करो। नहीं, तुम तो 4 घंटे बैठ रहे हो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आधे घंटे का तुम्हारा नियम हो गया। धनपाल जी करो कायेश्वर। देखो, नियम की अलग बात होती है और बिना नियम की अलग बात होती है। अब आधा घंटे कल से तुम अपने आप को देखना, किसी से बोलना नहीं, और फिर आज की विशुद्धि और कल की विशुद्धि को नापना। कल तुम्हारी विशुद्धि अधिक बनेगी। क्यों? क्योंकि आधा घंटे के पहले जाना ही नहीं है। संकल्प हो गया आधा घंटे मुझे पूजा करनी ही है। तो इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, चर्चा क्या चल रही। बंदे अधिकऊ पारिणामिकऊ चा, बंद होता है और उस बंद में जिसकी शक्ति अधिक होती है वह अपने ओर परिणमित करा लेता है और मैं उसकी ओर परिणमित हो जाता हूँ। इसलिए प्रति समय बच के रहना है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक बार, छोटे से थे, उन्होंने एक वाक्य बोला था कि हे जीव, इस पंचम काल में निमित्त से भी दूर रहना। क्यों रहना निमित्त से दूर? क्योंकि क्षयोपश में ज्ञान है और क्षयोपश में सम्यक है, और वह निमित्त यदि बलवान हुआ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करा के ही छोड़ेगा, मानेगा नहीं। यदि कमज़ोर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि निमित्त बलवान है तो वह तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करा लेता है। इसलिए उस निमित्त से भी हमें बच कर के रहना है ताकि मैं उसकी ओर आकर्षित ना हूँ। माना कि काका जी रोटी खा के आए थे घर से और किसी के घर में गए और वहाँ पे भी रोटी की दाल रोटी बनी थी। तुम्हारा मन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बढ़िया मालपुए, गुलाब जामुन, रबड़ी बनी थी। अब बता,
खा करके आए थे, बिना खाए नहीं आए थे, घर से बढ़िया पेट भर के आए थे। लेकिन दूसरे के घर पे मैंने थाली देखी और उसमें दाल रोटी थी, मेरा मन नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही रबड़ी, मालपुआ, गुलाब जामुन, रसभरी सबकी थाली दिखेगी, एक बार मन कहेगा क्या हुआ, पेट तो भरा था काका जी, पेट तो भरा था, पेट में जगह नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, मन गया कि नहीं? क्यों गया? क्योंकि वहाँ निमित्त बलवान था और उस बलवान निमित्त ने तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तुम्हारी शक्ति कम थी, उसकी शक्ति अधिक थी, इसलिए उसने तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसलिए हे जीव, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ चा, ये सूत्र ध्यान रखना। बंध होता है, बंध में जिसकी शक्ति अधिक होती है वह अपनी ओर आकर्षित करता ही है। यह त्रिकालिक सिद्धांतिक नियम है। अब तुम बाहर से नहीं जाओ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अंदर से परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि चलो एक बार बसंत दादा, क्या होता, चलो एक बार, माना कि बसंत दादा के बाजार के गुलाब जामुन का नियम नहीं है कि हमारा त्याग नहीं है और आज तक खाए भी नहीं है, और एक बार गए कहाँ, कटंगी, कटंगी में गुलाब जामुन बनते हैं, देखिए नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब वहाँ एक बार देखे तो अब बसंत दादा बोलेंगे चलो एक बार चक्के तो देख लें कैसे लगते, जब देश में प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए हे जीव, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ चा, बंध के बाद जिसकी शक्ति अधिक होती है वह सामने वाले को अपने रूप परिणमित करा लेता है। इसलिए या तो रुक जाओ, यदि रोकने की शक्ति है तो आगे बढ़ो, और नहीं है रोकने की शक्ति तो रुक जाओ, रुक के निकल जाओगे तो बच जाओगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।